आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल को लेकर के अभी क्या करें सर? मतलब जब सुबह बाज़ार खुले तो तब तक घटनाक्रम जो हो उसके आधार पर निर्णय लिया जाए। बाज़ार खुलते ही जहां अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और बाज़ार अगर तेज़ खुलता है तो एक बार के लिए क्या मुनाफा बुक करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और अगर रात में कुछ होता है और बाज़ार गिरावट के साथ खुलता है तो क्या उस गिरावट में ख़रीदारी करें या फिर अभी दूरी बना के चलें? कल सुबह क्या करें सर? सर देखिए, बिल्कुल मैंने जो स्टार्टिंग में बात कही थी और मुझे लग रहा है शायद मुझे स्टार्टिंग में रोकनी चाहिए थी, अभी आपने वो एक्यूरेट सवाल दिया है तो वापस से एक वो कर लेते हैं सर। देखिए अभी क्या है, वॉर लाइक सिचुएशन में एंटर कर चुके हैं और उसके इसमें क्या करना सही रहेगा, हमें अपनी फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं छोड़नी। मतलब ये कोई जीएसटी कलेक्शन, कोई कंपनी रिजल्ट, ये कोई टैरिफ वॉर वाली सिचुएशन नहीं है, ये हमारे ऊपर आया हुआ वॉर है। और आपने देखा हो कि ये लंबी खिंचने वाली चीजें हैं। मतलब अभी भी आप देखें, इजराइल के साइड जो है मूवमेंट होता रहता है। रशिया यूक्रेन हमने देखा था, पहले तो बात हुई थी वीकेंड में खत्म, फिर हुआ फोर्थ नाइट, फिर हुआ एक महीना, फिर बोला एक क्वार्टर। अब सर इतने साल हो गए अभी तक तो भरपाई हुई नहीं। और सर उस केस में क्या होता है ना कि जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती हैं वैसे वैसे हमको समझ में आता है कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। तो इस केस में अब हमें करना क्या है, हमें भी अपनी रणनीति और बाजार में जब एक्चुअल मार्केट में वॉर चल रहा है, एक्चुअल सिचुएशन वॉर है, तो अब इसको अब रणनीति बोल के ही बनाते हैं। हमारा पूरा का पूरा पैसा जो आने वाले 3 4 साल 5 साल की गोल का है उसको हमें नहीं छेड़ना है। उसको मार्केट में बिल्कुल भी डिप्लॉय नहीं करना है। नोबडी नोज कि ये कितना लंबा चलने वाली सिचुएशन है। अगर आप मान लीजिए कि नेक्स्ट फ्राइडे के पहले पहले ही हमारा कुछ ऐसा हो जाता है, और बिल्कुल, क्योंकि मैं उसको बिलीव नहीं करता हूं, ये 3 घंटे नहीं खींच पाए थे नेक्स्ट फ्राइडे तक का सीज फायर, तो बहुत दूर की बात हो गई। तो अगर वैसा कुछ होता है ना, तो एक अपॉर्चुनिटी मिस वाली सिचुएशन में मैं ज्यादा खुश हूं, बजाय इसके कि अगर और ज्यादा प्रॉब्लम आती है और हम इन लेवल्स पे लेते हैं और लोअर लेवल्स के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचते। तो अगर गैप डाउन खुल रहा है, क्या हमें बाइंग करनी है? नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, ये हो सकता है मैं भूल जाऊं, कल सर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की छुट्टी है। कुछ पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है। कल बुद्ध पूर्णिमा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वो है, तो कई जगहों पर बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही सर कह रहे तो उस केस में क्या होगा ना, आप मानिए कि आज अगर आपका कुछ नेगेटिव मूवमेंट हो जाता है और कल अगर एफआईआई सेलिंग करने पे उतरते हैं ना, तो सर हमारे पास डीआईआई सारे के सारे एक्टिव नहीं है। हमको सपोर्ट देने के लिए डीआईआई बहुत कम है। मतलब ये मैं क्यों आपको बता पा रहा हूँ, फ्राइडे इवनिंग बॉम्बे ऑफिस बात हो रही थी तो एकदम से बोले कि अरे इंस्टीट्यूशन तो छुट्टी पे हैं। इंस्टीट्यूशन छुट्टी पे हैं तो कहीं ना कहीं एक आपकी जो बाइंग है ना, वो आपको रुकती हुई दिख हैं, सकती है। देख तो सकते सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो सकता है, एग्रेसिव नहीं होना है। और इस पूरे वीक में ही एग्रेसिव नहीं होना है। अब मैं आपको बताऊं, हैं। आप म्यूट हो गए मैं सर। आपको बताऊं आ गए अब आप। मैं अब मैं आपको बताऊं सर कि अगर ऊपर के साइड खुलता है तो हमें क्या करना है। ऊपर के साइड सर जहां हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना, हमें वहां प्रॉफिट बांधना जरूरी है। और इसके पीछे का कारण यह है कि आपको अपसाइड भी, जब नॉन वॉर लाइक सिचुएशन थे सर, तब भी आपने देखा होगा 24,600 के आसपास ना सेम डे सेलिंग आ गई थी। तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको सेलिंग मिलेगी। अगर अपसाइड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, आप कहीं भी 24,260 300 लेवल पे अगर जाते हैं तो अपना प्रॉफिट बिल्कुल बांधना जरूरी है। अनसर्टेन टाइम्स है, सेफ चलेंगे। लोअर लेवल के लिए अगर पैसा ठीक से अपना संभाल के रख लेंगे तो उसको आप बेनिफिट ले पाएंगे। अगर हायर लेवल पे फंसे रह गए तो सर बाद में दुख। ठीक। अब जैसे हमारे एक दर्शक अरशद जी का प्रश्न था सर, कह रहे हैं इस समय को देखते हुए कौन से सेक्टर और किस स्टॉक पे इन्वेस्ट करने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से? लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या अभी सोचना चाहिए जो सोमवार मंगलवार के जो दिन रहेंगे उसमें, और अगर करना चाहिए तो कौन से वो सेक्टर होंगे? कुछ क्या सलाह रहेगी जी सर? नहीं सर, मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अभी दूरी क्यों बना के रखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि वापस आई वुड लाइक टू रिआइटरेट सर, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं ना। आप वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं थे, आपका सिर्फ यूएस का थ्रेट था। उस टाइम आपने 21,800 निफ्टी टेस्ट कर ली, आप वॉर में नहीं थे। और अभी वॉर में आ रहे हैं, यूएस अपना स्टांस मेंटेन किया हुआ है।
कल को मान लीजिए यूएस की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ जाता है कि अगर इंडिया ने अपना वॉर नहीं रोका तो भाई साहब हम लोग ट्रेड ही बंद कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे? एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए हमें तैयार होना होगा। चाइना का परसों शाम तक स्टेटमेंट आ रहा था कि वी आर ट्राइंग टू मेक पाकिस्तान अंडरस्टैंड। कल शाम को स्टेटमेंट आता है वी विल बी स्टैंडिंग विद आवर आयरन फ्रेंड। अरे भाई साहब कहीं तो एक स्टांस रखो आप अपना, वो रखने को तैयार ही नहीं है सर। और क्या होता है ना, हर कंट्री, सर वॉर में तो दो कंट्री है, मगर इसमें अपना फायदा सारी कंट्रीज उठाने की सोचती रहती है। तो अब, और हमने देखा है रशिया यूक्रेन के दौरान भी हमने देखा है कि इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश करी, क्या करी। तो बजाय इसके कि ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में ना हम अपना माथा लगाएं, ज्यादा अच्छा है प्रॉफिट बुक करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप कल मार्केट से निकल जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये सवाल का जवाब सब सिर्फ ट्रेडिंग बेट्स के लिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म को तो देखिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप तो कल मार्केट देखने भी नहीं वाले हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं और मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं ये बोलूंगा अभी नहीं, एग्रेसिव होने का टाइम नहीं है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने ये जरूर बोला है कि अभी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है ना, ये नहीं नहीं सर अभी नहीं। हाँ वही वही, मतलब जिनके पास है वो होल्ड करके चले, फ्रेश बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी सही टाइम नहीं है, नीचे मिलेगा बाजार। और अगर हायर लेवल्स पे प्रॉफिट मिलता है तो सर वो भी बुक करना, वो बुक करना, ठीक है। एक एक और सवाल यहाँ पे फंसता है जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि सनी जी का सवाल लगातार आ रहा था जैसे इंडियन होटल को लेकर के। मेरा सवाल ये है कि अभी की सिचुएशन में वो कौन से सेक्टर हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। अब बीते 2-3 दिनों में बहुत लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी, बहुत लोग मतलब कहीं जाना था उस प्लान को कैंसिल कर दिया गया है। अभी क्या ये सेक्टर ऐसे हैं जिनसे अब दूरी बना लेनी चाहिए? लॉस में है तो भी लॉस बुक कर लें, प्रॉफिट में है तो भी प्रॉफिट बुक कर लें। अब जैसे इन्होंने कहा था मैंने लास्ट वीक लिया था और नेक्स्ट डे ये 6% गिर गया, मेरा 6 महीने का व्यू है, मुझे क्या करना चाहिए? तो कौन से सेक्टर हैं जिनसे दूरी बना के चलनी चाहिए, अवॉइड करने चाहिए कौन से सेक्टर? फिर देखिए आप वही है ना, ये आपकी एक कला है, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अरे बिल्कुल सर, ये एक्चुअल बात है क्योंकि मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कल शाम को जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने कहा था सर बॉम्बे होना था और नहीं गया मैं, और सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद तो फोन आने लग गया कि तुम डरपोक हो और ऐसा है वैसा है। फिर 9 बजे सब बोल रहे भाई तुम ही समझदार हो, तुम नहीं आए, अच्छा हुआ। तो अभी क्या सर, अनसर्टन टाइम्स में ना ट्रैवलिंग का कोई सेंस ही नहीं बनता। ये पीक टाइम होता है सर, मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम, और हम सब जानते हैं गर्मियों की छुट्टी में मोबिलाइजेशन होता ही होता है। आप पूरे साल अपने बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाएं नहीं जाएं, पूरे साल फैमिली के साथ बाहर जाए नहीं जाए, ये टाइम होता है। चाहे आप नहीं 4 दिन चले जाइए, 5 दिन चले जाए, मोबिलाइज करते ही करते थे। इस टाइम पे तो सर वो नहीं हो रहा, इनकी रेवेन्यू में आपको इम्पैक्ट मिलेगा। हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री और खास करके एविएशन, मतलब एविएशन तो हमारे नॉर्मल वर्किंग में भी सर इतना पार्ट बन गया था कि हमारे जैसे भी लोग जो एक काम के लिए ही अपना कर रहे हैं, महीने की 10 फ्लाइट ले रहे थे, अब वो सारी खत्म हो जाएगी। तो सर वो सिचुएशन आपको दिखेगी आने वाले समय में कि ये प्रॉब्लम तो है। एविएशन से दूरी बनाए रखें। अभी इफ आई एम करेक्ट 24 या 28 एयरपोर्ट्स बंद है, अभी और भी बंद होते हुए आपको दिख सकते हैं, एविएशन और होटल। तो इन दोनों में से आप दूरी बनाए रखें। थोड़ा सा अपना एग्रेशन कम करना होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर भी, थोड़ा सा एग्रेशन कम करना होगा। एफएमसीजी, एफएमसीजी इतना बीटन डाउन है और कंज्यूमर ड्यूरेबल इतने बीटन डाउन है, इसलिए मैं उनका बहुत ज्यादा आपको नहीं बोल रहा हूं। मगर हाँ, ट्रैवलिंग के जो थे ना उनसे तो बिल्कुल आपको अगर लॉस भी बुक हो रहा है फॉर द टाइम भी बुक करें, इनकी प्रॉब्लम बढ़ती भी दिख रही है। एफएमसीजी से एग्जिट नहीं करें बट एफएमसीजी में एंट्री भी ना करें, क्योंकि सर होता क्या है ना कि एक बार तो होर्डिंग हो जाती है। जैसे हमने देखा भी होगा सैटरडे को हमारे एक मंत्रालय से, खाद्य मंत्रालय से स्टेटमेंट आया था कि हमारे पास खूब सामान है, होर्डिंग मत करिए। तो क्या होता है सर, एक पीक दिखता है, होर्डिंग हो जाती है और उसके बाद ना हम लोग कंजम्पशन स्लो डाउन कर देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा भी लगता है ना कि फजूल खर्ची क्यों करनी है। तो दूरी बना लें, अभी अग्रेसिवली एंटर ना करें। बट हाँ, सेलिंग की जहां बात आती है, एविएशन में और होटल इंडस्ट्री में जहां आपको पैसा बन रहा है, आप प्लीज एग्जिट कर लें। अभी इनमें फर्दर डाउनसाइड आएगा। अभी तो सिर्फ हमने कैंसिलेशन सुना है, अभी तक हमने, और वो सर वो जो एग्रीगेटर होते हैं एक्जिगो और ये सब जो हैं, इन पर्टिकुलर कंपनी से भी आप अपनी दूरी बनाए रखें फॉर द टाइम बीइंग।
क्योंकि अभी स्टेटमेंट भी आया था कि सर वो बिना कैंसिलेशन चार्ज के पूरा पैसा रिफंड कर रहे हैं। वो सर रेवेन्यू का ही पार्ट है ना, जो आपको गिव अवे करना पड़ रहा है। बिल्कुल। जेस्चर अच्छा है, मैनेजमेंट की मैं पूरी इज्जत करता हूँ, मगर हाँ, फाइनेंशियल प्रेशर आपको फील होगा तो प्लीज ट्रैवलिंग, बुकिंग एग्रीगेटर्स, एविएशन, इनसे दूरी बनाए रखें। एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में एग्रेसिव ना हो, क्योंकि उनकी भी डिमांड आपको स्लो डाउन होती हुई दिख सकती है। ठीक सर। सर आज की चर्चा में इस संडे के दिन आप अपना सब व्यस्त कार्यक्रम छोड़ के हमारे साथ जुड़े, पूरा सीमा पर जो विवाद चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, इसका विश्लेषण किया, हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हाँ सर, जी सर। सर इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपने बात बोल तो दी कि आप जुड़े। सर आपने आप भूल गए, मुझे याद है फ्राइडे के शो में मुझे धमकी दे दी थी कि अगर कुछ भी होता है तो वापस उठा के ले आएंगे, तो तैयारी बनाए रखना। ऑन एयर धमकी मिली थी सर मुझे, तो मुझे करना तो निवेदन था सर, निवेदन। मैंने कहा आपसे निवेदन है कि अगर आप जो है लेकिन हाँ सर, आपने उस कमिटमेंट को निभाया, ये बड़ी बात है कि आपने जो बोला, और उस वाकई में सैटरडे तक सब कुछ नहीं था। हम लोग भी सोच रहे थे चलो ठीक है, लेकिन संडे में ऐसा लगा कि आज प्रोग्राम होना चाहिए था, क्योंकि कल का घटनाक्रम काफ़ी ऐसा हो गया सर। मुझे लगा कि आप और आपकी समझ सिर्फ शेयर बाज़ार को लेकर के नहीं, डिफेंस को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर जिस तरह की है, मुझे लगा आपसे बेहतर कोई ऐसा हो नहीं सकता जो इन दोनों विषयों को एक साथ समाहित करते हुए दर्शकों का मार्गदर्शन कर सके। सर एक मेरा डिस्क्लेमर मैं एक बार दे देता हूँ। अरे अवश्य सर, अवश्य। जितने भी स्टॉक्स अभी हमने डिस्कस केस में किए हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, क्लाइंट्स पोजीशन, इमीडिएट फैमिली की पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड और मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कल जब बाजार खुलेगा तब तक घटनाक्रम यही रहेगा जो अब तक हम लोग जहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, और कुछ नया होगा तो फिर आपसे बातचीत होती रहेगी। शुक्रिया। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो कि पीयूष पराशर जी, कैनरा बैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कैनरा बैंक पे, एसबीआई पे, तो अगर आप चाहेंगे तो पुराना, मतलब इस कार्यक्रम को समाप्त होने के बाद दोबारा देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जिस तरीके से घटनाक्रम बदले, सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी हो, उन सबको आप लोग अवश्य रूप से फॉलो करें। घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, बाज़ार में किसी भी अग्रेसिव पोजीशन के साथ अभी ना जाएं। बाज़ार अगर तेज़ खुलता है तो भी अपना धैर्य बनाए रखें, प्रॉफिट जहां मिल रहा है कैश बचा करके चलें, और अगर बाज़ार गैप डाउन होता है तो भी बहुत अग्रेसिव बाइंग करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी की मासूमियत कमाल की है। रचित जी आप सच में कमाल हो, वाकई में कमाल है रचित जी। तो फिर कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और बाकी सोमवार को देखते हैं। कल मिलते हैं आपसे फिर से, सुबह 10 बजे, फिर दोपहर 1 बजे। लगातार बने रहिए बोनस के साथ। अपनी टिप्पणियाँ, जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है उसको आप अपनी प्रतिक्रियाओं के रूप में हमें देते रहिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।